बोल रहे थे सर कि हेमोफीलिया हॉस्पिटल बिहार राज्य में कहीं भी नहीं, और हेमोफीलिया हर बच्चे का बढ़ते जा रहा है, जिसका अभी तक हमने सोर्सिंग निकाला 3000 प्लस आ गया है सर। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, और हेमोफीलिया है कितने प्रकार का, उसका लक्षण क्या है? तो देखिए, हीमोफीलिया जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। जनरली छोटे बच्चों में हीमोफीलिया डायग्नोज होता है और ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है बच्चों में। हो सकता है कि पेरेंट्स में इनके कोई लक्षण ना हो, लेकिन चूंकि दोनों पेरेंट्स से कुछ एक जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसे बच्चों में हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। हीमोफीलिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों का क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है, यानी कि कहीं से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस, यानी कि रक्त का स्राव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे से छोटे घाव में भी, छोटे से छोटे चोट में भी ब्लीडिंग हो सकती है, और वो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो ब्लीडिंग रुकती है। ऐसे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिसको कि हम हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, और इस वजह से हम ऐसे बच्चों का उपचार करते हैं बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके। एक लंबा रास्ता और एक आसान, जो कि आसान या सरल नहीं है, वो ये रास्ता है कि हम जीन थेरेपी से, यानी कि जिन जीन्स में कमी है उससे बच्चों का इलाज करें, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बच्चों का इलाज करें, या फिर कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे कि हम बार बार बच्चों का इलाज कर सकते हैं। ये कुछ भी इलाज जो है ये परमानेंट नहीं होता, और बच्चों का बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो काफ़ी संवेदनशील बीमारी है, और इस तरह के इलाज के लिए ये कहना कि बिहार में कोई अस्पताल नहीं है, ये सही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हीमोफीलिया का इलाज करते हैं, लेकिन डेडिकेटेड हीमोफीलिया का कोई एक अस्पताल, जैसा आप कह रही हैं, बहुत ज़रूरी है। और हीमोफीलिया का एक पर्टिकुलर अस्पताल जहाँ पे कि बस हीमोफीलिया के बच्चे आएँ और अपना इलाज करवाएं, ये एक ऐसा फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा हो तो बिहार भी, मुझे लगता है कि काफ़ी बिहार के लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। जैसे अजय अभी आपने बोला कि कैंसर का हॉस्पिटल, मतलब कि जो हमारे बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जो मेदांता है, स्पेशलिस्ट है, तो अभी तक हेमोफीलिया की क्यों नहीं आया सर? और हेमोफीलिया कैंसर से ऐसे ज़्यादा है, और आपने ये खुद भी अभी अधिक के माध्यम से बोले कि छोटे छोटे बच्चे की होती है, और बहुत टिपिकल भी होती है, तो फिर इसमें आपका क्या है सर? देखिए, हीमोफीलिया जो है ना, छोटे बच्चों से कहना, ये कहना कि छोटे बच्चों को होती है और कैंसर से बड़े के भी होती है, ज़्यादा केसेस हैं और इसकी सुविधा नहीं है, ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेटमेंट ये होगा कि जितनी व्यवस्था है जी, वो नाकाफी है। डेडिकेटेड हीमोफीलिया के अस्पताल बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो ऐसी अस्पताल जहाँ पे कि कैंसर का इलाज ऑलरेडी हो रहा है, वहाँ पे हीमोफीलिया के रिलेटेड बच्चों का इलाज होना, और वहाँ पे लोकली एक मल्टीडिसिप्लिनरी केयर हो जाता है, जहाँ पे कि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हो, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी कैंसर के इलाज के साथ भी हीमोफीलिया का इलाज हो, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया। लेकिन ये कहना कि जो एग्जिस्टिंग जो अस्पताल है वो काफ़ी है, ये सही नहीं है। डेफिनेटली इसमें और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा छोटे बच्चों को और फायदा होगा। सर, हेमोफीलिया के बारे में मुझे और एक बात पता है कि क्योंकि हर जगह मुझे इसका बोला जा रहा है, जैसे में PMCH भी हो गया, ये सदर बिहार शरीफ जो मॉडर्न अति मॉडल के नाम से भी हो गया है, ऐसे पावापुर जो बिम्स के नाम से है, और PMCH बहुत सारा, मतलब कि हेमोफीलिया जो इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं हेमोफीलिया का, बट IJ प्लाज्मा और फैक्टर के सिवा कुछ नहीं मिलती है सर। और चलिए ठीक है, प्लाज्मा फैक्टर IJ मिलती है, बट वो 10 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, IJ 1 घंटा तक लास्ट रहता IJ। उसके दौरान फिर अगर बच्चे को कट जाती है, चोट लग जाती है, तो फिर बार बार हमको वही रिपीट करना पड़ता है सर। इस सिलसिले में क्या है कि जैसे में कि कैंसर होती है, तो उसका एक होता है कि नहीं 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक हम जब इलाज रेगुलर अगर हम करते रहते हैं तो उसका इलाज ठीक हो जाती है। पर हेमोफीलिया का ऐसा नहीं है सर, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारे बाबू का भी देखे हैं कि इलाज चल रहा है, पर ऐसा कुछ उसका नहीं है सर। तो ये हीमोफीलिया एक चैलेंजिंग बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है कि काफ़ी चैलेंजिंग बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अगेंस्ट में हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में
बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज से 10 साल पहले जितनी तरह की दवाएं थी उनसे हम बहुत इम्प्रूव किए हैं ओवर लास्ट 1 डिकेड, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सेल थेरेपी, जीन थेरेपी और ट्रांसप्लांट के साथ मुझे लगता है कि और भी इम्प्रूवमेंट आएगा आज फ्यूचर में। आज के डेट में हमारे पास कम जवाब है हीमोफीलिया के खिलाफ, लेकिन काफ़ी उपरोक्त जवाब हैं। बहुत बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है, और जिस तरीके से साइंस विज्ञान के